हेलो चैंपियंस, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, ठीक है, और आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज से हम शुरू कर रहे हैं मैथ का क्रैश कोर्स। और मैथ के क्रैश कोर्स में आज जो हमारा चैप्टर होने वाला है वो हम पढ़ेंगे परसेंटेज, यानी प्रतिशत का चैप्टर। इस चैप्टर से हमने बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़े हैं, आप सभी को बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, लेकिन आज वाली क्लास में हम उन क्वेश्चंस को लेके आए हैं जो अभी ट्रेंडिंग में है, यानी 2019, 2020, 2021 के एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिस टाइप के क्वेश्चंस हैं वो अभी हाल में पूछे जाते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को यहां पर हम सोल्व करेंगे। और जैसे लिखा भी हुआ है कि पेपर वाले सवाल, और ये जो सवाल होते हैं ना जो पेपर में पूछे जाते हैं, अभी हाल ही के समय में पूछे जा रहे हैं और आपका आने वाले पेपर में पूछे जाएंगे, वो क्वेश्चंस हम यहां पर करने वाले हैं, ठीक है। और जैसे लिखा हुआ है कि पेपर में तबाही मचा दोगे इन क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद। बड़ा शानदार है ये जो आपकी क्लास है वो होने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से बिना देरी के। तो पहले क्वेश्चन है, देखिए क्या है कि यदि किसी संख्या का, देखिए बेसिक मैं करवा चुका हूं, लेकिन फिर भी जो नए स्टूडेंट होंगे जिनको थोड़ा कम समझ में आया है या जो पहली बार देख रहे हैं, उन सभी के लिए मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा ताकि कोई दिक्कत ना हो उनको। कि यदि किसी संख्या का 60% किसी संख्या के 20% से 120 अधिक है, तो संख्या का 28% उसी संख्या के 33 सही 1/3% से कितना कम होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले सिंपली बोला गया, अगर आपने ध्यान से देखा होगा, क्वेश्चंस को पढ़ा होगा, तो आधा क्वेश्चंस आपके दिमाग में वैसे ही सोल्व हो गया होगा। कैसे? क्योंकि बोला गया कि किसी संख्या का 60% है, उसके 20% से 120 अधिक है, मतलब जो उसका 60% है वो 20% से कितना अधिक है? 120 अधिक है। कितना है? 120। प्रतिशत में देखें तो कितना हो गया? 40%। तो 40% का मान 120 दिया हुआ है, ये बात समझ गए। इसका मतलब क्या है कि इन दोनों के जो बीच का अंतर है ना वो 120 है। कहने का सिंपली मतलब ये है, क्योंकि 60 और 40 के बीच अधिक बोला गया है कि 60 है वो 40 से 20 से कितना अधिक है? 40 अधिक है, और उसका मान हमें दिया गया है कितना? 120। तो 40% का मान 120 हो गया, 1% का मान कितना हो जाएगा? आपका 3। अगर हमसे पूछा जाता कि वो संख्या क्या होगी, तो संख्या आप जानते हो 100% होती है, तो वो संख्या कितनी हो जाती? 3 गुना 100 यानी 300 हो जाती, ठीक है। तो अगर हमसे संख्या पूछा जाता तो हम कर देते कि वो संख्या कितनी हो जाएगी? हमारी 300 हो जाएगी, लेकिन हमसे ये नहीं पूछा गया। हमसे आगे बोला गया कि तो संख्या का 28% उसी संख्या के 33 सही 1/3 से कितना कम होगा। अब आपको बताना है, अब हमें क्या बताना है कि उसी संख्या का 28% है ना, वो 33 सही 1/3% से कितना कम है। अगर वैसे हम देखें तो ये कितना कम है, अगर वैसे देखें तो कम का नहीं पता, तो इसमें से ये माइनस कर लो, या इससे देख लो ये कितना ज्यादा है। तो 28 5 33 होते हैं, यानी 5 सही 1/3% है। कितना है? 5 सही 1/3%। इसको लिखें तो 5 दिए 15 और एक 16/3% भी हम लिख सकते हैं। अगर बोला जाए ये इससे कितना ज्यादा है तो 16/3%, ये इससे कितना कम है तो 16/3%। ये इतना ही कम है ना, इसका प्रतिशत में इतना ही तो हमारा अंतर है। अब हमें इसका मान निकालना है, हमें ये कुल हमारी जो संख्या है वो ये हमारी आ गई। मान किसका निकालना है? इसका तो निकाल दो। 300 का 16/3%। प्रतिशत के लिए हटाने के लिए क्या करते हैं हम? प्रतिशत हटाने के लिए क्या करते हैं? 100 से भाग करते हैं, लगाने के लिए 100 से गुना करते हैं। तो कितना? 2 0 से 2 0 कैंसिल, 3 से 3 कट गया, कितना आ गया आपका? 16 आ गया। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चंस मैंने आपको करवाया, ऐसा नहीं मैंने नहीं करवाया, ये क्वेश्चंस मैंने आपको पहले भी करवाया, सेम एज इट इज। और ये लगभग 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। 2019 में ये क्वेश्चंस को पूछा गया था, तो अब समझ लो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टाइप वाला क्वेश्चंस। समझ में आ गया? कुछ नहीं था, सिंपली था कि 60% और 20% से कितना ज्यादा है? 120 ज्यादा है।
तो 40 बराबर 120, 1 बराबर 3, 100 बराबर 300, तो हमारी संख्या आ गई 300। अब बोला है 28 और 33 सही 1/3 का अंतर, वो होता है 5 सही 1/3 का अंतर, यानी 16/3। तो 300 का 16/3 निकाल दो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो वो कितना हो जाएगा, आपका 16 ही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। बात समझ में आ गई। और सेम एज इट इज क्वेश्चन सेम मैंने करवाया हुआ आपको पहले। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्या है, ये वाला क्वेश्चन है कि ए बी से 25% अधिक है, ठीक है, और बी सी से 40% कम है। यदि सी डी से 30% अधिक हो तो ए डी से कितने प्रतिशत कम है, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ो और तभी सोल्व हो पाएगा। और इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि इसको हम नीचे से सोल्व करते हुए चलेंगे, तब हमारे लिए आसान हो जाएगा। और आपको पता है ए है, बी है, सी है, डी है, यानी 4 है। तो हम लिख लेते हैं ए, बी, सी और डी। तो पीछे से सोल्व करते हुए चलते हैं, मैंने आपको पहले बताया हुआ है। तो नीचे से देखो कि सी है वो डी से 30% अधिक है। क्या बोला गया कि सी है वो डी से 30% अधिक है, मतलब कि अगर डी 100 है तो सी कितना हो जाएगा, आपका 130 हो जाएगा। बात समझ में आ गई, क्योंकि बोला है सी है वो डी से 30% अधिक है, ठीक है। आगे देखो क्या है कि बी है वो सी से 40% कम है, बी है वो सी से 40% कम है। तो इसका 40% कितना हो जाएगा, 52, क्योंकि 2 0 से 2 0 कैंसिल, 13 चौका 52, 52 हो जाएगा। क्या बोला कि बी है वो सी से 40% कम है, यानी 52 कम है। इससे 52 कम करो, अगर इससे 50 कम करते हम तो 80 आता, 50 कम करते 80 आता, 2 और कम कर दो, कितना आ गया, 78 आ गया, 78 आ गया। बात समझ में आ गई। आगे देखो क्या बोला गया, आगे बोला गया है कि ए है, ठीक है, आपका जो ए है वो बी से 25% अधिक है, इससे 25% अधिक है। तो इसका 25% हमें पता होगा तभी हम कर पाएंगे। तो इसका 25% निकालो, यानी कि इसका 1/4 कर लो। तो 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4, ठीक है, और 4 नाम 36, 4 पंजे 20, यानी 19.5 कितना आ गया, 19.5 ज्यादा है। तो इसमें 19.5 जोड़ दो, 20 जोड़ते तो 98 हो जाता, आधा कम है तो 97.5 हो गया। तो ए का मान कितना आ गया, आपका 97.5 आ गया। बात समझ रहे हो, ये तो कैलकुलेशन है, ये तो आपको करनी पड़ेगी, ये तो समझना नहीं है, तो आपको निकालनी पड़ेगी। और पहले समझा चुका हूं कैलकुलेशन किस तरीके से आपको करना है, बस जो जो बोला गया वही किया। 25% अधिक है तो इसका 25% निकालेंगे और इसमें जोड़ के लिख देंगे, ठीक है। तो वो कितना आ गया, 97.5। अब बोला क्या गया, हमसे पूछा क्या गया उसको देखते हैं। तो ए है वो डी से कितने प्रतिशत कम है, ए ये वाला आपके डी से कितने प्रतिशत कम है। देखिए वो 100 है, ये 97.5 है, तो कितना कम है, 2.5 कम है। और 100 के लिए 2.5 कितना होगा, 2.5% ही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, यहां पे सही आंसर हो जाएगा। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई। बस सिंपली बोला गया, जैसे जैसे कर दिया गया कि डी है वो सी है वो डी से 30% ज्यादा है, तो वो हमने कर दिया। उसके बाद बोला गया कि बी है वो सी से 40% कम है, तो इससे 40% हमने कम किया। फिर बोला गया ए है वो बी से 25% अधिक है, वो हमने किया। फिर बोला गया ए और डी में अंतर, तो वो आ गया 2.5, और ये कितना प्रतिशत है, 2.5% होता है 100 का, तो वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, सारे के सारे क्वेश्चंस है ना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सारे के सारे क्वेश्चंस मैं पहले ही बता चुका हूं, वो लेके आया हूं जो अभी हाल ही में आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और आपके पेपर में 100% पूछे जाएंगे, ठीक है। 100% जो टाइप मैं आपको यहां पर करवा रहा हूं वो ही टाइप आपके पेपर में पूछी जाएगी, इस बात को नोट कर लेना, ठीक है। इस बात को अच्छे से नोट कर लेना, यही टाइप आपके पेपर में आने वाली है। तो ध्यान से देख लो और खुद निकालने की कोशिश करो, क्योंकि मैं पहले आपको करवा चुका हूं सारे के सारे क्वेश्चंस, ठीक है। अब देखो क्या है कि एक कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या में से लड़कियों की संख्या 83 सही 1/3 है और शेष लड़के हैं। यदि इस कक्षा में 60% लड़के और 80% लड़कियां उपस्थित हैं, तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों में से कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुपस्थित हैं। अब देखिए लैंग्वेज आपको बड़ी लग रही होगी कि बड़ा सारा क्वेश्चन लिखा हुआ है, लेकिन जिस चैंपियन ने थोड़ा सा दिमाग लगाया, ठीक है, वो इसको आसानी से सोल्व कर सकता है, उसको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी।
बात समझ रहे हो, उसको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। दिमाग क्या लगाना है, क्योंकि बोला कक्षा में कुल विद्यार्थियों में से लड़कियां कितनी है, 83 सही 1/3, यानी कि जो गर्ल्स की संख्या दी गई है वो कितनी दी गई है, 83 सही 1/3% दी गई है। तो बॉयज की संख्या बचे हुए क्या हो जाएंगे, बॉयज हो जाएंगे, लड़के हो जाएंगे। अगर मान लो 83 होता तो कितने लड़के हो जाते, कितने लड़के हो जाते आपके यहां पर, 83 है था तो आपके हो जाते कितने, 17, लेकिन 83 से ज्यादा है तो 16 और 1/3 इसमें आ चुका है तो कितने बच जाएगा, 2/3, यानी कि 16 सही 2/3% है वो आपका यहां पे बच जाएगा। ये बॉयज हो गए, लड़के हो गए कितने, 16 सही 2/3%। अब आप आगे देखो, आगे क्या बोला गया, इस कक्षा में 60% लड़के और 80% लड़कियां उपस्थित हैं। अब इनका निकालना, इन प्रतिशत का, ये प्रतिशत का प्रतिशत निकालना हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगा। लेकिन हम क्या मान सकते हैं, हम हमेशा क्या मानते हुए आए, प्रतिशत के लिए 100 मानते आए, कि मान लेते हैं कि 100 लड़के हैं कक्षा में, तो फिर उसका 88 सही 1/3% लड़कियां हो जाती और आपका जो 16 सही 2/3 है लड़के हो जाते। लेकिन 100 मानेंगे तो ये 3 है ना, वो हमें दिक्कत करेगा, जो बटे में 3 आने वाला है ये आपका दिक्कत करने वाला है। क्या करने वाला है, ये हमें दिक्कत करने वाला है। तो इस दिक्कत को सोल्व करने के लिए अगर इसी को 3 से गुना कर दे, मान ले 300 मान ले, मान सकते हैं, मैंने पहले बताया हम कुछ भी मान सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 100 मानेंगे तो ये 3 से कटना चाहिए, तो इसलिए हमने 300 मान लिया, ठीक है। तो 300 मान ले तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 300 हमने माना तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 250/3। इसको करोगे तो 249 और 1 250, इसको हो जाएगा आपका 50/3%। अब आसानी से निकाल सकते हैं, 300 का 250/3% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 3 से 3 कट जाएगा, प्रतिशत हटाएंगे तो 100 से 100 कट जाएगा, कितना आएगा, 250 लड़कियां हो गई। लड़कियां कितनी होगी, 250, लड़के कितने हो गए आपके यहाँ पे, 50 लड़के हो गए, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि 60% लड़के हैं वो आए हैं, तो इसका 60% निकाल दो, लड़के वाले ये है। देखिए कंफ्यूज करने के लिए पहले आपको लड़के दे दिया गया, लड़कों वालों का ये अपना, तो इसमें 30 लड़के हैं वो स्कूल में आए हैं, उपस्थित है। 80% लड़कियां पहले है, तो इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 200 लड़कियां हो जाएंगी उपस्थित, यानी कि कुल स्टूडेंट है 250, जिसमें से 230 उपस्थित है। कितने अनुपस्थित हो गए, 20 स्टूडेंट नहीं आए। कितने स्टूडेंट नहीं आए, ओ सॉरी यहां पर हमने मिस्टेक कर दी, 250 तो वही है ना, ये अपने 300 है, तो यहां से कितने स्टूडेंट नहीं आए, आपने 70 स्टूडेंट नहीं आए हैं। कितने नहीं आए, 70 स्टूडेंट। अब आपसे पूछा है तो कक्षा में विद्यार्थियों में कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुपस्थित थे, तो अंकों में कितने हैं, 70, कितने स्टूडेंट में से, 300 स्टूडेंट में से, और प्रतिशत के लिए 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, कितना आ गया, 70/3। इसको करेंगे तो 3 दूनी 6, 1 3 3 9, 1 33 सही 1/3% आपका आंसर हो जाएगा, 23 सही 1/3%। तो 23 सही 1/3% आपका आंसर हो गया, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि ए अपनी आय का 65% खर्च करता है, ठीक है। तो जैसे बोला गया है कि ए अपनी आय का 65% खर्च करता है, तो आप सभी को पता है कि हम आय कितनी मानते हैं, तो ए की आय हो जाएगी 100, ठीक है, कि 100% है। उसका खर्च या उसका व्यय कितना हो जाएगा, 65%। तो उसकी बचत कितनी हो जाएगी, सबसे पहले उसकी बचत की बात करें तो वो हो जाएगी कितनी, उसकी 35 हो जाएगी। ये बात सभी को समझ में आ गई। आगे देखिए क्या है कि उसकी आय में 20% की वृद्धि हुई है, जो उसकी आय थी पहले थी उससे 20% की वृद्धि हो गई। तो आय थी 100, 20% की वृद्धि मतलब उतनी ही होगी 20, तो 120 होगी अभी आय। जबकि उसके व्यय में 25% की वृद्धि होगी, यानी कि अब उसका खर्चा है उसमें क्या होगी, 25% की वृद्धि हो गई है। तो इसका 25% निकाल लेंगे तो क्या होगा, 65 का 25% आप निकाल के देख लो, या इसका आप 1/4 करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 एकम 4, ठीक है, 2 बच गया, 4 6 24, और
क्या बच गया, 1 4 दूनी 8, 16.25 बच गया। तो इसमें 16.25 अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, क्योंकि ये क्या हुआ है, बढ़ोतरी हुई है ना, क्या बोला है कि उसके व्यय में 25% की वृद्धि हुई है, बढ़ा है। तो जोड़ लो, 75 80 81.25 हो गया। कितना हो गया, अब उसका व्यय, उसका खर्चा हो गया 81.25। तो उसकी बचत कितनी हो जाएगी, यहां पर देखिए उसकी बचत कितनी होगी। अगर 81 होता, 80 होता तो 40 बच जाता था, 39, और 39 से भी कम है तो 38.75 आपका यहां पे बच गया। बस इसमें से माइनस करना है, आप जिस तरीके से करना चाहो कर सकते हो। तो आ गया 38.75। तो अब क्या बोला है, तो उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। तो 35 से क्या होगी, 38 हो गई है, तो कमी तो नहीं होगी, तो कि कमी वाले तो दोनों ऑप्शन कैंसिल हो गए। अब वृद्धि हुई है, कितने की हुई है, 35 से 38.75 हुआ है, तो मतलब 3.75 की वृद्धि हुई है। ठीक है, कितने में से हुई है, 35 पे से, तो 35 ऊपर लिखेंगे और गुना में 100। अब यहां से दशमलव हटाने के लिए बटे में 100 कर देंगे, तो ये दशमलव यहां से हट जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो गया। अब इसको भाग देते हैं, तो भाग देंगे तो कितना बच 35 से कम 35, 2 बच गया, 25 बच गया, यानी 35 से कम है तो 10 पॉइंट समथिंग आएगा। ये बात आप सभी को पता है। क्या हो गया कि अगर 10 से गुना करते तो 350 हो जाता, इससे ज्यादा ही है। ठीक है, क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहां पर अप्रोक्स वैल्यू दी गई है, तो 5 वाला तो नहीं होगा ना, 10 के नजदीक नहीं है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 10 पॉइंट समथिंग क्या होता है, 11 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया 11% की वृद्धि। अब इस क्वेश्चन का मकसद क्या था, तो चीजें तो हमने पहले भी सीख ली थी, लेकिन इसका मकसद ये था कि कभी कभी एग्जामिनर इस तरीके से दे देता है, एग्जैक्ट वैल्यू होती है जो आपका आंसर नहीं होता है, ठीक है, लेकिन उसके अप्रोक्स आपको बताना होता है। ये मत बोलने लग जाना कि नहीं, कभी कभी तो आपको लिख देगा यहाँ पे कि आपको अप्रोक्स वैल्यू बतानी है, ठीक है, या इसके आसपास की वैल्यू बतानी है, लेकिन नहीं लिख के देगा तब भी हमें निकालना है, क्योंकि उसका मतलब यही हो जाता है, क्योंकि 10 पॉइंट समथिंग लगभग यही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि यदि पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ जाती है, आप सभी देख रहे हो ना पेट्रोल की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, तो इसमें भी बोला है 19% बढ़ जाती है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर पहले 100 थी पेट्रोल की कीमत तो 19% बढ़ गई, मतलब अभी क्या हो गई है, 119 हो गई है। ठीक है, पहले 100 थी, अब 19% बढ़ गई, तो कितनी होगी, 119 हो गई। आगे बोला गया कि श्रीता पेट्रोल पर अतिरिक्त रुपए में केवल 12% खर्च करना चाहती है। मतलब क्या बोला कि अब वो है ना, पहले 100 रुपए खर्च कर रही थी, अब वो अतिरिक्त 12% खर्च करना चाहती है, मतलब इससे 100 का 12% कितना होता है, 12, तो 12 रुपए अतिरिक्त करना चाहती है, मतलब अब वो सिर्फ 112 रुपए खर्च करना चाहती है। लेकिन पहले जितना पेट्रोल लेना पड़ेगा तो करना पड़ेगा उसको 119 खर्च, लेकिन कर कितना रही है, वो 112 रुपए खर्च कर रही है। आगे देखो क्या है, तो वह खरीदे जाने वाले पेट्रोल की मात्रा में कितने प्रतिशत की कमी करेगी। कमी तो करनी पड़ेगी, क्योंकि पहले के हिसाब से लेगी तो 119 में पड़ेगा, ठीक है, लेकिन अभी ले कितना रही है वो, 112 का। क्यों, क्योंकि उसने खुद बोला है कि अतिरिक्त, कि बस अब वो 12% का ही अतिरिक्त खर्च करेगी, लेकिन रेट है तो वो तो 19% बढ़ा है ना, तो कितने की कमी आ रही है, 7% कम खर्च करेगी। कितना कम खर्च करेगी, 7% कम खर्च करेगी। 7% कम खर्च कितने में से, 119 में से, और गुना में क्या हो जाएगा आपका 100। तो ये कितना हो गया, 700 बटे 119, कितना हो गया, 700 बटे 119। अगर इसका हम करें, अगर इसको भाग दे तो कितने में जाएगा, ठीक है, लगभग अगर हम देखिए 6 से करेंगे तो 19 5 95 हो जाता है, 6 से 600 तो ये हो गया, और ये अगर हम करके देखें 6 से तो बिल्कुल देखिए, अगर यहां पर 120 मान लें, 120 मान लें तो क्या हो जाएगा, 20 से 120 720 के आसपास आ जाएगा, और उसमें से 20 काटेंगे तो लगभग 700 का आ जाएगा। अरे यार ऐसे करके देख सकते हैं ना कि 119 को अगर हम 6 से करेंगे तो कितना आ गया, 9 6 54, 5 6 5 11, 1 6 1 7, ये 714 आ गया, यानी 700 से थोड़ा सा ज्यादा जा रहा है। लेकिन अगर 5 ही कर लेंगे, क्योंकि अप्रोक्सिस में होगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताने की क्वेश्चंस मैंने इसलिए लिया है ताकि आपको बता सकूं कि अप्रोक्स वैल्यू भी पेपर में आती है। ये आपके एसएससी के एग्जाम में पूछा गया, सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया था अभी पिछले साल ही, ठीक है, तो ये अप्रोक्स आपको बताना है। अगर 5 लेंगे
तो 119 और 5 कितना हो जाएगा? आपको पता है 19 5 95 होता है, तो 95 और 5 595 हो जाएगा ये, ठीक है। लेकिन हमें कितना चाहिए? हमें चाहिए क्या? 700 के आसपास। तो इसलिए हमने यहां पर क्या माना है? 6 माना है। तो इसलिए 6% आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि पहले छोटे वाले से ही चेक करते हैं ना, छोटे वाले से बात नहीं बन रही तो फिर उससे बड़े वाले से किया तो बात बन गई, तो ठीक है। तो ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, कंफर्म हो गया? आपको कोई डाउट नहीं है? बस अप्रोक्स वैल्यू आपको यहां पर बतानी है, कभी लिख के दे देता है, कभी नहीं देता। सॉरी, ये वाला देखिए प्रतिशत में ही आता है, ठीक है। एक लंबवर्तीय बेलन के आधार पर त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाती है। आधार की त्रिज्या है वो 20% बढ़ा दी जाती है। इसकी ऊंचाई में कितना प्रतिशत कम कर दिया जाए ताकि उसका आयतन पहले जितना ही बना रहे? ये आपको बताना है कि एक लंबवर्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाती है, तो इसकी ऊंचाई को कितना प्रतिशत कम कर दिया जाए ताकि इसका आयतन पहले जितना ही बना रहे, ये आपको बताना है। तो बताइए, तो आप सभी को पता है कि क्या होता है, बेलन की बात हो रही है और आयतन की बात हो रही है, तो बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ये होता है, क्या होता है? आपका आयतन कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच। और मैंने आपको पहले ही बताया कि प्रतिशत में आपके बहुत सारे चैप्टर हैं वो कवर किए जाते हैं, तो इसमें भी देख सकते हो क्या आ रहा है? पाई आर स्क्वायर एच आपका यहां पर आ रहा है। अब आगे देखो क्या है, क्या बोला कि त्रिज्या 20% बढ़ा दी गई। 20% बढ़ाने का मतलब है कि 1/5 बढ़ा दी गई है। तो इसका मतलब था पहले त्रिज्या 5 थी, तो अब 1 बढ़ा दी गई, तो कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। क्या ये बात कंफर्म होगी कि 1/5 बढ़ाई गई है? 20% का मान कितना होता है? 1/5। बेसिक में बताया ना मैंने कि 20/100 करते हैं तो कितना आ जाएगा? 20 से कम 20, 20 पंजे 100, 1/5 आ जाता है। तो 1/5 यानी पहले 5 थी तो ऊपर वाला बढ़ाया गया तो 6 हो गई है। तो आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा आपको बोला ना, तो इसकी ऊंचाई को कितना प्रतिशत कम कर दिया जाए ताकि उसका आयतन पहले जितना बना रहे। आयतन बराबर रखना है, तो आयतन बराबर रखना है तो क्या करना है हमें? पाई आर स्क्वायर एच एक है और दूसरा भी क्या होगा? तो दूसरा है उसमें क्या हो जाएगा? अनुपात में पाई आर स्क्वायर एच हम लिख लेते हैं। ये H1 मान लेते हैं, ये H2 मान लेते हैं, या R1 मान लेते हैं, या R2 मान लेते हैं, क्योंकि R1 का मतलब होता है पहले वाली त्रिज्या, पहले वाली हाइट ऊंचाई, पहले वाला रेडियस, दूसरे वाला रेडियस, दूसरे वाली हाइट। इस तरीके से आपको करना है। तो चलो पहले वाले में 5 है तो ये पाई तो है सेम है, तो पाई रखते हैं। R का स्क्वायर यानी 5 गुना 5, और H की जगह पे क्या मान लेते हैं? H1 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, हम पहले ही मान चुके हैं। इधर क्या होगा? पाई R क्या है? 6 है, तो क्या 6 हो जाएगा? 6 गुना 6 हो जाएगा आपका, ठीक है। और गुना में H2 है तो H2 हम रखेंगे। पाई से तो पाई कैंसिल हो गया हमारा, तो चलो इसको रफ कर देते हैं कि पाई से क्या हो गया? पाई कैंसिल हो गया है। अब बचा क्या? उधर से कितना बचा है? इधर से देखेंगे तो क्या बचा आपका? 25H1, और उधर से क्या बचा है? 36H2। और बेसिक में बताया था कि H1/H2 करेंगे तो इनका निकल के आ जाएगा, तो H1/H2 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 36, ये H2 है वहां से हटके इसके नीचे आ गया, तो ये 25 यहां से हटके इसके नीचे चला जाएगा, यानी H1 का मान आ गया 36, H2 का मान आ गया 25। ये बात समझ में आ गई? H1 का मान 36 और H2 का मान 25 आ गया। लेकिन बोला क्या गया उसको ध्यान से पढ़ो कि उसका आयतन पहले जितना बना रहे, तो उसकी ऊंचाई में कितना प्रतिशत कम कर दिया जाए। अब ऊंचाई को कम करना है ये तो हमें बोला गया, लेकिन पहले ऊंचाई 36 थी, करनी कितनी है हमें? 25 करनी है, तभी तो बराबर रहेगा, क्योंकि बराबर रखना है। तो 36 में से 25 माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है? 11 कम करना पड़ेगा। कितना कम करना पड़ेगा? 11 कम करना पड़ेगा। तो 11 कम करेंगे कितने में से? 36 में से, गुना में 100 करेंगे। तो इसको काटते हैं, 18 से 2 पे कट गया, और ये 4 से कट रहा है ना डायरेक्ट, तो 4 से काट देते हैं। 4 नाम में 36 और 4 से कट गया 25 पे, कितना आ गया? 25 गुना 11/9 आ गया है। तो इसमें देखो कौन से में, चलो गुना कर लेते हैं। आपको पता है कि 25 को 25 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 275 आपका यहां से आ रहा है, 275/9, ठीक है। तो भाग देंगे तो 9 3 27, भाग नहीं जा रहा 0, 9 पंजे 45, 30.5 आ रहा है, 30.5, और बटे में 9 है तो दशमलव वाला नहीं है, तो भिन्न में किया गया तो ये कर देंगे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो गया देखिए,
30 गुना 9 270 और 5 275 बटे 9, तो 275 बटे 9 ही आपका यहाँ पे आ रहा है। या आप इसको भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमने अभी तो किया है कि 3 से भाग देंगे, ठीक है, फिर 0 और 5 बच गया और नीचे 9, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेन बात ये थी कि आपको R1 और R2 है ना, इनको क्या करना था, इनको बताना था कि 5 5 और वो 6 6, तो ये होगी 25, वो होगी 36। रेशियो निकाला H1H2 का, तो कितना आ गया 36 और 25, यानी पहले H1 36 थी, तो ये आपको पता है कि पहले ज्यादा होगी तभी तो अब कम करेंगे तभी तो आयतन बराबर होगा। क्योंकि अगर ये सोचो कि अगर अभी रेडियस भी ज्यादा है और हाइट भी ज्यादा हो जाएगी, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना, तो बराबर थोड़ी ना होंगे फिर तो। ठीक है, तो बात समझ रहे हो, ये रेडियस हमेशा कम मिलेगी, तो इसलिए याद रख लेना H2 की ये नीचे वाली आएगी। और वैसे भी तो फॉर्मूले से तो हमने निकाल ही दिया है। चलो इसको छोड़ते हैं, अब अगले देखो, वो तो देख लिया आपने। मोनिका अपनी आय का 72% खर्च कर देती है, तो 100% उसकी आय है, जिसमें से 72% उसने खर्च कर दिया, तो उसके पास कितना बचा, 28% उसके पास बचा हुआ है। ठीक है, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है और उसके बचत में 15% की वृद्धि हो जाती है, आय में 20% की वृद्धि, तो आय होगी उसकी 120। ठीक है, अब क्या होगी, 120 होगी, प्रतिशत हटा देते हैं ताकि मजा नहीं आ रहा थोड़ा देख के। ठीक है, क्योंकि आपको पता सेम है, जो पहले से करते आ रहे हैं, 100 से 120 हो गया, सिंपल बन गया हमारे लिए। अब देखो क्या है, उसकी बचत में 15% की वृद्धि होगी, बचत आई है और इसमें 15% की वृद्धि हो गई है, तो इसका 15% निकालो। 28 है, उसका 15%, और अगर आपको भिन्न के रूप में पता है तो आप वैसे भी निकाल सकते हो। तो 4 से काटेंगे 7 पे, 4 से काटेंगे 25 पे, 5 पंजे 25, 5 तिये 15, 21 बटे 5 आ गया। कितना आ गया, 21 बटे 5, तो कितना आ गया, 5 चौके 20। ठीक है, 5 चौके 20 और 5 दूनी 10, 4.2 जोड़ दो, 5 चौके 20, 4.2 जोड़ दो, उसमें क्या आ जाएगा, 32.2 आ जाएगी ये। ठीक है, अब देखिए क्या है, तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये वो कमा रहा है, ये उसकी बचत आ रही है, तो खर्चा क्या होगा इन दोनों के बीच का, तो इसमें माइनस करो, कितना आ जाएगा, 0.2 है तो इधर से 8 बच गया, 9 में से 2 गया तो 7 बच गया। ठीक है, 11 में से 3 गया 8, 87.8, कितना आ गया, 87.8 आपका यहां से आ गया है। अब आपको बताना है खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो इसमें से ये आपको माइनस करना है, तो कितना आ जाएगा, अगर इसमें से 72 माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा, यहां से 5 1 15.8 की बढ़ोतरी हुई है, कितने में से, 72 से। चलो निकाल दो, 15.8 बटे 72, और दशमलव हटाने के लिए ये, और प्रतिशत निकालने के लिए 100। ठीक है, दशमलव भी हटा दिया और 100 से हमने गुना भी कर दिया, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। क्या है, किसी से कट रहा है, 3 से कट रहा है, ये कट जाएगा, नहीं कट रहा, तो चलो 2 से काटते हैं, थोड़ा निकल जाएगा, 2 7 14 और 2 9 18। ठीक है, अब ये नहीं कट रहा तो भाग देके देख लेते हैं, भाग देके देखते हैं, तो 36 दूनी क्या होता है, 72 होता है, तो 2 तो आ गया, 36 दूनी 72 होता है, 2 आ गया। उसके बाद कितना बच गया, 72 के बाद 7 और 0 बच गया, तो 36 दूनी 72, 2 से कम जाएगा, यानी 21 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 21 पॉइंट समथिंग किसमें है, ये है, ये आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया, बस ऐसे ही आपको लगाना है। ये क्वेश्चन हो सकता है कुछ स्टूडेंट को बड़ा लगा हो, लेकिन ये एसएससी के सीजीएल के मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस में, तो समझ सकते हो हम किस लेवल का क्वेश्चन कर रहे हैं। ये 2019 में जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो बस इसमें क्या है, कुछ नहीं है, इसमें जो चीज समझने वाली है कि कैलकुलेशन आपसे करवाएगा बार 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 नई चीजें। ठीक है, और आप कैलकुलेशन दशमलव में आने लग गई है थोड़ी, तो अपनी स्पीड को इंक्रीज करोगे तभी आप कर पाओगे। ठीक है, तो बस ऐसे ही करना, बहुत कुछ इसमें ऐसा नहीं है कि आप ना कर पाओ। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, कि तेल का मूल्य 20% बढ़ जाता है, किंतु इसकी खपत 8 से 1/3% तक कम हो जाती है, तो इस पर व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी, ये आपको बताना है। तो 20% बढ़ गया, 20% बढ़ गया, मतलब 20% का बढ़ने का मतलब क्या है, 20 का मतलब 1/5 हम करते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, 5 से 6 हो गया रेट।
क्या हो गया रेट, 5 से 6 हो गया, क्योंकि 20% बढ़ गया है ना, तो 5 से 6 हो गया। पिछले एक दो पहले क्वेश्चन पहले भी हमने किया था 5 6, तो वही अपना कि 5 से 6 हो गया। आगे देखो क्या है कि 8 सही 1/3 की क्या हो जाती है, खपत कम हो जाती है। तो क्या हो गया, 8 3 24 और 1 25/3, 25/3 प्रतिशत। प्रतिशत हटाने के लिए क्या करते हैं, बटे में 100 करते हैं, तो 25 कम 25, 25 चौके 100, कितना आ गया 1/12। तो प्रतिशत क्या होगी, जो खपत है वो कितनी होगी 12 थी पहले, अब 1 कम हो गई है, 1 कम हो गई है तो कितनी हो जाएगी 11 हो जाएगी। बात समझ में आई ना, क्योंकि इस बार जोड़ा क्यों नहीं, पिछले में जोड़ा क्योंकि बढ़ जाती है, बढ़ाना था तो एक जोड़ा ऊपर, जो ऊपर था वो, इस बार क्या करना था, कम करना था, तो कम करेंगे तो ऊपर वाला माइनस करते हैं, तो इसलिए 5 से 6 हुई थी पहले वाले में, इसमें 12 से 11 हो गई। तो पहले क्या थी 12 पंजे 60, अभी कितनी हो गई है 66। तो आपको बताना है तो इस पर व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। तो व्यय पहले कितना था, व्यय का मतलब खर्च, पहले खर्च था 60 रुपए का, अभी है कितने रुपए का 66 रुपए का। बात समझ रहे हो, पहले खर्चा कितना था 60 रुपए का था, अभी कितने का हो गया 66 रुपए का हो गया है। तो अब आपको बताना है, अब हमको क्या बताना है, हमें बताना है वृद्धि या कमी हुई। तो 60 से 66 हुआ है तो वृद्धि हुई है कितने की 6 की, 6 की वृद्धि कितने पे 60 पे गुना 100, 6 से काटा 10 पे, 0 से 0, कितना आ गया 10% की वृद्धि, 10% की वृद्धि आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया, क्या हो जाएगा 10% की वृद्धि है वो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। देखिए क्या है कि रेणु अपनी आय का 20% बचाती है। अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर आय वाला ज्यादा करवा रहे हो आप, लेकिन दोस्तों अभी के समय में क्या हुआ है 2018 2019 2020 2021 में जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उनमें यहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे गए हैं, और मैं वही क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं जो पेपर में आए हैं 2018 19 20 21 में। ठीक है, तो तभी तो ये क्रैश कोर्स का रूप देंगे इसको। क्या है कि रेणु अपनी आय का 20% बचाती है, यदि उसके व्यय में 20% की वृद्धि हो जाती है तो आय में 29% की वृद्धि हो जाती है, तो उसकी बचत में वृद्धि ज्ञात करें, ये आपको बताना है। तो ये सारी चीजें आपको पता चल गई ना, क्या क्या हमें करना है कि आय में 20% बचाती है, अपनी आय का 20% बचाती है, तो ये आय हो गई, ये व्यय हो गया, और ये इधर हम बचत लिख देंगे। तो आय है अगर उसकी 100, 20% वो बचा रही है, तो खर्चा कितना करेगी 80% करेगी। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई। यदि उसके व्यय में 20% की वृद्धि हो जाए, अब बोला व्यय उसमें 20% की वृद्धि होगी, मतलब 16 बढ़ गया है, 20% 16 होता है ना, तो अब कितना हो गया 96 हो गया, ये हमसे बोला गया है। तो आय में 29% की वृद्धि होती है, तो आय में 29% की वृद्धि होती है। अब आय कितनी हो गई 129 हो गई है, तो उसके बचत में वृद्धि ज्ञात करो, बचत में कितने की वृद्धि होगी ये आपको बताना है। तो 129 में से 196 कर देता है, तो 100 अगर 100 होता तो 129 बचता, 4 कम है तो 129 4 133, 133। ठीक है, तो सॉरी यहां पे क्या आ जाएगा 33 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि अगर 100 होता तो 29 बचता, 4 और है तो 29 4 33 होगा, 133 नहीं 33। अब बढ़ा कितना 13% की वृद्धि पूछा है, तो कर देंगे कि 13 की वृद्धि हुई है कितने पैसे 20 पैसे, पहले 20 थी ना, और गुना में 100, काटेंगे 20 पंजे 100, 13 पंजे क्या हो गया 65 हो गया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 65%। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई, सभी को कंफ्यूजन दूर हो गया सभी का। ठीक है, बस ऐसे ही आपको ये करना है कि कैसे कैसे चीजें हमने यहां पर की है। ठीक है, जो जो बोला जाए वो कर दिया जाए, क्योंकि कभी होता है व्यय में बढ़ाएगा, कभी बचत बढ़ाएगा, कभी आय बढ़ाएगा, लेकिन आपको पता है कि क्या क्या चीज क्या क्या होती है, तो आप आसानी से इसको सोल्व कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि 180 के 15% में कितना जोड़ा जाए। क्या बोला गया, ध्यान से सुनना, कि 180 के 15% में कितना जोड़ा जाए कि योगफल 360 के 20% के बराबर हो जाए। तो आप देखो क्या है कि 180 के 15% में कितना जोड़ा जाए, तो 180 का 15% पहले पता होना चाहिए। तो 180 का 15% कितना होता है देखते हैं पहले, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 तिये 15, 5 दूनी 10 और 2 से काटा 9 पे, 9 गुना 3 कितना हो गया 27 हो गया।
अब यही तो बोला था कि 180 के 15% में कितना जोड़ा जाए कि योगफल मतलब जोड़ है वो 360 के 20% के बराबर हो जाए। तो 360 का 20% कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 36 दूनी क्या हो गया? 72 हो गया। अब इसमें क्या जोड़े कि 72 के बराबर हो जाए? अगर 72 में से ये घटा ले पता चल जाएगा। तो 72 में से 27 घटा लो तो इधर से आ गया 5, 6 में से 2 गया 4, 45 जोड़ना पड़ेगा। तो क्या जोड़ेंगे हम? 45 जोड़ेंगे। लगा होगा इजी क्वेश्चंस, लेकिन पेपर में आ जाता है और ये आया है, ठीक है। और मेंस में आया है, इतना और बता देता हूं, क्योंकि कभी कभी होता है कुछ क्वेश्चंस होते हैं मेंस में भी बहुत ज्यादा इजी आ जाते हैं, जो आपके काम के होते हैं, जो आपके पेपर में आते हैं। फिर जो CHSL का हो गया, MTS का हो गया, SSC GD का हो गया, दिल्ली पुलिस का हो गया, यूपी पुलिस का हो गया, उनमें ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये देखिए क्या है कि एक परीक्षा में 92% छात्र उत्तीर्ण हुए और 480 छात्र हैं अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो उस परीक्षा में कितने छात्र शामिल हुए थे ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये आपको बताना है कि एक परीक्षा में 92% छात्र उत्तीर्ण हुए, 480 छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं, यानी कि 92% छात्र उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण का मतलब है पास होना। तो आपको पता है कि छात्र 100% होते हैं, उसमें से 92% पास हो गए, तो 8% क्या हो गए? फेल। तो फेल वाले कितने हैं? 8% है। पास वाले कितने हैं? 92% है। ये बात समझ में आ गई सभी को? अब देखो क्या है कि 480 छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं। अनुत्तीर्ण का मतलब अभी बताया था ना मैंने, क्या होता है? फेल। कि 480 छात्र फेल हुए हैं, तो 8% का मान कितना दिया हुआ है? 480। कितना दिया हुआ? 480 छात्र दिए गए हैं। तो एक बराबर कितना हो जाएगा? 8 6 48, यानी 1% बराबर कितना हो जाएगा? 60 विद्यार्थी या 60 छात्र आप बोल सकते हो। तो आपको बताना है कि उस परीक्षा में कितने छात्र शामिल हुए थे। 1% बराबर 60 है, तो 100% बराबर क्या होगा? इसके सामने 2 जीरो और लगा दो, 6000 छात्र हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 6000 छात्र, क्योंकि 92% पास हुए, 8% फेल हुए। 8 का मान 480, 1 का मान 60, 100 का मान 6000, बस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि यदि नया बेलन बनाने के लिए किसी बेलन की त्रिज्या में 20% की कमी और ऊंचाई में 20% की वृद्धि की जाती है, तो आयतन कितना प्रतिशत कम हो जाएगा? ये आपको बताना है कि यदि एक नए बेलन बनाने के लिए किसी बेलन की त्रिज्या में 20% की कमी की जाती है, ऊंचाई में 20% की वृद्धि की जाती है, तो आयतन कितना प्रतिशत कम हो जाएगा? ये आपको बताना है। तो पहले देखो क्या है, बेलन का आयतन अभी आपको बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है, ये आपको पता है, ठीक है। तो क्या हुआ कि त्रिज्या में 20% की कमी की गई। 20% मतलब 1/5, यानी कि 5 से 4 किया गया है त्रिज्या। क्या की गई? 5 से 4। तो पाई आर स्क्वायर एच है, पाई आर स्क्वायर एच है, इसमें R2H2 R1H1, पाई दोनों में सेम रहेगा। पाई 5 से 4 हुई तो पहले 5 थी, तो कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एच का भी नहीं देख रहे। और इधर क्या है? इधर पाई सेम रहेगा। आर कितनी होगी? अब 4 हो गई है, तो 4 का स्क्वायर और गुना में H2 है। अब देखो क्या है, और ऊंचाई में 20% की वृद्धि की गई है। 20% की वृद्धि मतलब 5 से 6 किया गया है, तो इसमें ऊंचाई कितनी थी? 5, और इसमें ऊंचाई कितनी हो गई? 6 हो गई है, ठीक है। अब निकालो, तो चलो करते हैं। पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो पाई को हम रिमूव कर दें, हटा दें, ठीक है। तो पाई हमारी यहां से हट चुकी है। इधर से कितना बचा? 5 का स्क्वायर 25 गुना 5 कितना हो गया? 125 हो गया। और ये कितना हो जाएगा? 4 चौके 16, 16 को 6 से गुना करेंगे तो 16 6 की 96, ये कितना आ गया? 96 आ गया। अंतर कितने का है? यहाँ पे अंतर कितने का आ रहा है? 125 से 96 हुआ है। तो आयतन कम ही पूछा है ना, तो 125 से 96 हुआ है, तो 25 और 4 29 कम हो गया। 29 कम हुआ है किससे? 125 से। तो प्रतिशत बताना है, तो आपको बताना है कि 29 है वो 125 का कितना प्रतिशत हो जाएगा। तो 25 चौके 100, 25 पंजे 125। अब इसको गुना कर लो और 5 से भाग दे दो। 9 चौके 36, 3 8 3 11 बटे 5 है,
5 से भाग दो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 1 5 3 15, 1 5 दूनी 10, 23.2 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई, कैसे कैसे इन चीजों को हमने किया है बिल्कुल सिंपल तरीके से, तो वही आपका यहां पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, 23.2%। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि स्थान ए से स्थान बी में द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी एसी का किराया 2500 और 2000 है। द्वितीय श्रेणी सेकंड एसी मान लो और तृतीय श्रेणी यानी थर्ड एसी है। इसमें क्या है, किराया कितना है, इसमें तो 2500 है यानी 2500 रुपए है, और इसमें है 2000 रुपए। ठीक है, इसका कितना हो जाएगा, 2000 रुपए हो जाएगा। यदि द्वितीय श्रेणी एसी और तृतीय श्रेणी एसी के किराए में 20% और 10% की वृद्धि की जाए, तो क्या है कि द्वितीय श्रेणी एसी में 20% का और तृतीय श्रेणी एसी में 10% का, तो इसका 20% बढ़ाएंगे तो 500 बढ़ जाएगा, कितना हो गया, 3000 रुपए हो गया। और इसमें 10% बढ़ाना, 200 बढ़ाएंगे तो 2200 हो गया। आगे देखो क्या है, तो द्वितीय श्रेणी एसी और तृतीय श्रेणी एसी के नए किराए का अनुपात क्या होगा, ये आपको बताना है। तो द्वितीय श्रेणी के एसी का और तृतीय श्रेणी एसी के नए किराए का अनुपात क्या होगा। नया किराया क्या है, ये है इनका। तो 2 0 से 2 0 काट दो, 2 से काटेंगे 15 पे, 2 से काटेंगे 11 पे, कितना आ जाएगा, 15:11। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 15:11 हो जाएगा। ठीक है, बस प्रतिशत का यूज किया, क्योंकि क्या बोला गया था कि 20% और 10% बढ़ाएगा, तो इसका 20% बढ़ाया 3000 आ गया, क्योंकि इसका 20% कितना होता है 500, क्योंकि बताया हुआ 2 0 हटा दो और गुना कर दो तो 500 हो जाएगा। इसका 2 0 हटा दो और गुना कर दो, तो इसका 10% था तो 20 यहां से 10 वाली 1 0 200 बढ़ गया, तो ये हो गया। बस काटना है, इनका अनुपात बताना है, 15:11 आ जाएगा। ठीक है, और ये प्रतिशत में अगर पूछे, क्योंकि प्रतिशत का सवाल है, प्रतिशत में भी पूछ सकता है कि कितना ज्यादा है या कितना कम है, तो 4 का अनुपात आ जाएगा। इसका पूछेगा तो इसका निकाल देंगे, उसका पूछेगा तो उससे निकाल देंगे, बस कंपेरिजन करना है और आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। और अगर किसी को भी कंप्लीट मैथ का कोर्स लेना है, ठीक है, तो अपने ऐप पे जाइए, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, तो वहां से आप कोर्स को परचेज कर सकते हो। वहां पर हर सब्जेक्ट की क्लासेज आपके लिए अवेलेबल है, जो भी आप कोर्स परचेज करना चाहते हो परचेज कर सकते हो। और मैथ के जैसे प्रतिशत है, तो प्रतिशत की कम से कम 7 से 8 क्लासेज वहां पर देखने के लिए मिलेंगी, बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल टाइप वाइज, और कोई भी वहां पर आपका टाइम वेस्ट नहीं किया जाता बेवजह की हंसी मजाक करके। वहां पर ना कोई आपको ऐड देखने के लिए मिलता है, ना आपको यूट्यूब का जो डिस्ट्रक्शन होता है ना वो देखने के लिए मिलता है। आप डाउनलोड करके भी कभी भी देख सकते हो उन वीडियोज को। वहां पर प्रैक्टिस करने के लिए आपको पीडीएफ भी अवेलेबल रहती है। और साथ में अगर हम और बात करें तो वहां पर अपनी स्पीड को बढ़ा के देख सकते हो, आप वीडियोज को डाउनलोड करके कभी भी देख सकते हो, वो तो है ही। ऑडियो भी सुन सकते हो, अगर आपका कभी ऑडियो सुनने का मन है। मैथ का तो बहुत कम होता है, लेकिन अगर जीके का है तो आप वो भी देख सकते हो। और बाकी पीडीएफ प्रैक्टिस करने के लिए तो मिल ही जाएंगी। तो अगर कोर्स परचेज कर रहे हो तो भी जा सकते हो अपने ऐप पे, और अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो भी अपने ऐप पे जाके प्रैक्टिस कर सकते हो, वहां पर सारी सुविधाएं आपके लिए अवेलेबल है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में कल मॉर्निंग में इसी जो क्रैश कोर्स के साथ। तो तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।